बता दूं, जो हमारी वर्ष 2025 की चारधाम यात्रा है उसमें अभी बद्रीनाथ जी के कपाट के खुलने की तिथि 4 मई निर्धारित हो गई है। चारों धाम के तीर्थ पुरोहितगण आए थे। उनका कहना है कि ये तिथियां क्रमशः हमारी अक्षय तृतीया को और शिवरात्रि के दिन स्पष्ट हो जाएंगी कि कौन से कपाट कब खुलेंगे। लेकिन अनुमानतः 30 अप्रैल से 4 मई के बीच हमारे सारे कपाट खुल रहे हैं। उसी को लेकर हम लोगों ने आज एक विस्तृत बैठक की थी। इस बैठक के पूर्व जनपद चमोली के जिलाधिकारी ने बद्रीनाथ धाम जी की, रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी ने केदारनाथ धाम की और उत्तरकाशी के जिलाधिकारी ने गंगोत्री यमुनोत्री धाम के सभी स्टेक होल्डर्स की बहुत ही विस्तार से बैठक की थी। क्या क्या समस्याएं पिछले वर्ष महसूस की गई, उन समस्याओं को दूर करने के क्या सुझाव हो सकते हैं और बेहतर यात्रा को सुरक्षित सुगम बनाने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं, इस पर सारे सुझाव उन्होंने लोकल लेवल पर लिए थे। आज उसका बहुत ही खुले से डिस्कशन हुआ है। मुख्य रूप से आज हमारे साथ सेक्रेटरी पीडब्ल्यूडी भी वीसी से जुड़े थे। तो हमारी प्राथमिकता ये है कि पहले रोड्स की सारी स्थितियाँ बहुत अच्छी हो जाएं और इसके लिए कई कार्यदायी संस्थाओं ने, किसी ने मार्च और लास्ट 15 अप्रैल डेडलाइन है कि हमारी सारी सड़कें चार धाम की चाक चौबंद हो जाएं। विद्युत व्यवस्था बिल्कुल निर्बाध रूप से चलती रहे, शुद्ध पेयजल, साथ ही साथ हमारे जो खच्चर चलते हैं उनके लिए गर्म पानी की व्यवस्था। सबसे बड़ा जो आपने अभी इशू उठाया था वो है ट्रैफिक एंड क्राउड मैनेजमेंट। इस बार अभी से तय कर दिया गया है कि इन केस अगर भीड़ ज़्यादा बढ़ती है तो हमने अपने डिफरेंट होल्डिंग पॉइंट्स निर्धारित कर दिए हैं। हमारा सबसे बड़ा होल्डिंग पॉइंट हरिद्वार, उसके बाद ऋषिकेश, उसके उपरांत हमने श्रीनगर में एक जो रूट उधर से आता है वहाँ कीर्तिनगर, इस तरह से हम अपने होल्डिंग पॉइंट्स रखे हैं। और अगर हम यमुनोत्री की तरफ की बात करें तो विकास नगर और बड़कोट होल्डिंग पॉइंट्स बनाने का मुख्य उद्देश्य ये है, ऐसी जगह बनाए जाएं जहां पर लोगों को 2000-4000 लोगों के रुकने की व्यवस्था हो, भोजन की व्यवस्था हो। जो अफोर्ड कर सकते हैं वो पेमेंट देकर करें, जो नहीं कर सकते हैं उनके लिए प्रशासन की तरफ से व्यवस्था की जाए। लेकिन व्यवस्था ऐसी ही रखी गई है कि किसी भी धाम पर बहुत ओवर क्राउड न होने पाए और कम्युनिकेशन सिस्टम ऐसा रहेगा कि पहले से ही पिछले स्टेशन को बता दिया जाएगा कि भाई अब ये स्थिति है, यहाँ पे थोड़ी देर के लिए घंटे 2 घंटे रोकना है। एक अभिनव प्रयोग भी वीआईजी साहब का भी सुझाव था कि हम इन सारे रूट को सेक्टर्स में डिवाइड करेंगे। 10-10 किलोमीटर का सेक्टर होगा। इसमें हमारे जो चीता मोबाइल से जो मोटरसाइकिल पे चलते हैं ये हर 10 किलोमीटर पर लगातार अपना ट्रैवल करते रहेंगे वॉकी टॉकी के साथ। कहीं ट्रैफिक की स्थिति गड़बड़ हो रही है उसको ठीक कराएंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम है तो वो भी अपने वॉकी टॉकी के माध्यम से नीचे सूचना देंगे। आप कह सकते हैं कि अगर ऋषिकेश से यात्रा शुरू होगी तो बद्रीनाथ तक और उधर केदारनाथ धाम तक, इसी प्रकार से गंगोत्री यमुनोत्री तक हर 10 किलोमीटर पर आपको इस तरह की व्यवस्था देखने को मिलेगी। ये भी निर्णय लिया गया है कि यात्रा प्रारंभ होने के पहले 1 महीने में किसी भी प्रकार का वीआईपी दर्शन अनुमन्य नहीं कराया जाएगा। और इसके लिए हम लोग माननीय मुख्य सचिव महोदय के माध्यम से सभी देश के जितने भी हमारे प्रदेशों के मुख्य सचिव हैं उनको एक अनुरोध पत्र भेज दिया जाएगा, एक एडवाइजरी चली जाएगी कि आप इसका विशेष रूप से ध्यान रखें और इसको अवॉइड करें कि आपको वीआईपी दर्शन की अनुमन्यता नहीं होगी। हेली टिकटों को भी लेकर भी कुछ इश्यूज लोगों के आए थे, उसका भी हम लोगों ने एक मैकेनिज्म बना रहे हैं। कुल मिलाकर जो हमारा पर्पज़ है हम सब का, और मैं समझता हूँ कि मीडिया बंधुओं की बहुत बड़ी भूमिका है क्योंकि इस चारधाम यात्रा से आप भी जुड़े हैं। तो सबका ये सामूहिक प्रयास है कि वर्ष 2025 की यात्रा बहुत ही सफल रहे, सुरक्षित रहे, सुगम रहे और इस देवभूमि का मस्तक और चौड़ा हो कि हमने इतने यात्रियों को अच्छे से दर्शन कर सकें। ऑनलाइन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन का जी हाँ, एक इस पर भी निर्णय लिया गया है कि इस बार ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का कोटा 60% और ऑफलाइन का बढ़ा के 40% कर दिया गया है। ये बहुत बड़ा निर्णय है और इसको अब हम आगे इसका अप्रूवल ले लेंगे और साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन हम अगले हफ्ते से प्रारंभ करा देंगे। पिछली बार ये रजिस्ट्रेशन काफ़ी लेट हुए थे लेकिन हमारे सारे तीर्थ पुरोहितों ने इसकी अनुमति दे दी है, एक टेंटेटिव डेट बता दी है। तो हम अभी से अगर ये रजिस्ट्रेशन शुरू कर देंगे तो महीने 1.5 महीने के अंदर हमारे पास एक अनुमान आ जाएगा कि यात्रा में क्या स्थितियाँ होनी हैं और हमें किस तरह से उसका इंतजाम। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।